देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात बादल फट गया। सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। कई बड़े होटल और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा। रेस्क्यू हालांकि लगातार जारी है। सहस्त्रधारा में मलबा हटाने का काम भी किया जा रहा है। बादल फटने से तमसा नदी भी उफान पर है और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर तक मलबा पहुंचा है। मंदिर परिसर को नुकसान हुआ है। मसूरी में भी मलबा आने से एक मजदूर की मौत हो गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परेशानी का सबब इस बार मॉनसून पहाड़ों के लिए बनता हुआ नजर आया। आए दिन बादल फटने की घटनाएं सामने आई। कुछ उसी तरीके से सहस्त्रधारा में बादल फटने से ये देखिए किस तरीके से तमसा नदी जो कि उफान पर है, रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मुख्य बाजार तक मलबा आ गया है। लोगों के लिए स्थिति बेहद उभर हो चली है। एक मजदूर की भी इसमें मौत हो गई है। लगातार हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी, मलबा हटाने का काम भी किया जा रहा है। मॉनसून जो कि एक बार फिर से यू टर्न ले चला है। एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी हो चला है। इसी बीच सहस्त्रधारा में देर रात ये बादल फटा। कई होटल दुकानें क्षतिग्रस्त हो गए हैं और क्या परिस्थितियां वहां पर बनी वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तमसा नदी देखिए किस तरीके से विकराल रूप धारण कर चुकी है। इसी के चलते अब फ्लड्स की समस्या भी आना खड़ी हो सकती है, क्योंकि देखिए किस तरीके से यहाँ पर बेहद ज्यादा प्रवाह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जगह जगह मलबा, मटमैला पानी लोगों के आशियानों में घुस चला है। मौसम की मार एक बार फिर से पहाड़ों में। मॉनसून के मौसम के जाने के बावजूद लगातार जो बारिश का सिलसिला और उसी की वजह से कुदरत का प्रकोप इस बार खास तौर पर पहाड़ों पे कहीं ज़्यादा देखने को मिला, जो कि लोगों के लिए परेशानी का सबब बनकर टूट पड़ा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से जो तमाम होटल्स हैं, दुकानें हैं, वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना दूभर हो चला है। इसी बीच ये तमसा नदी ने विकराल रूप धारण कर चुका है और इसी बीच ये देखिए किस तरीके से मलबा भी जगह जगह आपको नजर आएगा। हालांकि आज सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है कि लोग भी बेहद ज्यादा डरे हुए हैं, अपने अपने घरों में कैद हैं। आधी रात को जिस तरीके से बादल फटने की घटना सामने आई उससे लोग बेहद ज्यादा डर गए हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और तमाम टीमों की मौजूदगी है। मलबे को हटाने का काम भी किया जा रहा है ताकि फिलहाल जो ट्रांसपोर्ट मोड है, जो अटका हुआ है और जो रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, उनको एक बार फिर से सुचारू रूप से चलाने का काम किया जा सके। पानी जगह जगह भरा हुआ है, जल भराव, जल जमाव की स्थिति और उसी की ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सड़कें यहाँ पर तालाब में तब्दील हैं। बाढ़ के हालात यहाँ पर उत्पन्न हो चले हैं। ये देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें बेहद भयावह, ये तस्वीरें डराने वाली ये तस्वीरें हैं। यही हालात वहाँ के बने हुए हैं। इससे पहले ये तमसा नदी जो कि एक नॉर्मल फ्लो में बह रही थी, लेकिन अचानक से बादल फटने के बाद इसने विकराल रूप धारण कर लिया है और इसका जो प्रवाह है, इसका जो फ्लो है वो कहीं ज़्यादा बढ़ चला है, जिसके चलते बाढ़ जैसे हालात भी उत्पन्न हो रहे हैं। आइए और जानकारी इसको लेकर ले। शुभम कोटनाला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शुभम, इससे पहले भी बादल फटने की घटनाएं देखने को मिली थी। कुदरत का प्रकोप इस बार कहीं ज्यादा देखने को मिला। कुछ ऐसी ही तस्वीरें एक बार फिर से सहस्त्रधारा से निकलकर सामने आ रही हैं। किस तरीके का मंजर बना हुआ है, क्या हुआ वहां पर, कितने बजे ये बादल फटा? जी बिल्कुल, बात करें तो बीते दिन से ही मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान जारी कर दिया गया था। इसमें देहरादून समेत अन्य जिले रखे गए थे, इसमें भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी। हालांकि जिस तरह की स्थिति देखने को मिली है उसका मंजर जो है बेहद ही भयावह मंजर है और ये एक जगह का नहीं बल्कि कई जगहों का ऐसा मंजर देखने को मिला है। देहरादून का मालदेवता क्षेत्र भी पूरी तरह से वहाँ सड़क वॉक आउट हो चुकी है। टोंक नदी पूरी उफान पर इस वक्त चल रही है। इसके साथ तमसा नदी की बात करें, सहस्त्रधारा में बात करें, कई घरों को वहाँ नुकसान हुआ है, कई दुकानों को काफी ज्यादा नुकसान वहाँ पर हुआ है। दुकानें और जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से बहती हुई दिखी। नदी के पानी में मलबा पूरी तरह से फटा पड़ा है।
क्योंकि आधी रात को ये सूचना मिली तो करीबन ऐसे में जो रेस्क्यू टीमें वहां पहुंची, प्रशासन की टीमें वहां पहुंची और रेस्क्यू टीम ने अपना काम किया। लोगों को रात को ही सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया था, जिससे कि कहीं न कहीं उनकी जान माल की हानि ना हो। हालाँकि फिलहाल जो है अभी सूचना आ रही है कि 2 लोगों के अभी लापता होने की सूचना है और ये इसके बाद जो है वो प्रशासन की टीम हालाँकि पूरी तरह से तैनात है। स्कूलों की भी छुट्टी फिलहाल जो है देहरादून में कर दी गई है। इसके साथ हम रिस्पना नदी की बात करें, रिस्पना नदी की यही स्थिति देखी जा रही है। आस-पास के बिल्कुल, क्षेत्रों बिल्कुल में काफ़ी शुभम, ज़्यादा ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और वाकई ये बेहद डराने वाली तस्वीरें हैं। जिस तरीके से विकराल रूप वहां पर जो सहायक नदियां हैं उन्होंने भी धारण कर रखा है, बेहद ज्यादा फ्लो और प्रवाह यहाँ पर देखा जा रहा है। ये साफ बताता है कि बादल फटने की घटना के बाद किस तरीके से फ्लड्स की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो चली है। ये मटमैला पानी जो आसपास सटे तमाम घर हैं, होटल हैं, उसको किस तरीके से पूरी तरीके से तबाह करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सहस्त्रधारा हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट भी सामने आया है। सहस्त्रधारा में बादल फटने की जानकारी मिली, कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचने की दुखद सूचना भी मिली है। मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम जारी है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस राहत के काम में जुटी हुई है। लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्थिति की निगरानी कर रहा हूं और ईश्वर से सभी के कुशल होने की प्रार्थना करता हूं। सीएम धामी का ये एक्सपर्ट पोस्ट बादल फटने की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने पोस्ट किया है। कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचा है, ये दुखद सूचना भी मिली है। मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम जारी है। लगातार कई टीम्स लगी हुई हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं, राहत बचाव के काम को अंजाम दे रही हैं। और इसी को लेकर एक्स का ये पोस्ट भी आपके सामने, कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचने की दुखद सूचना मिली। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो काम चल रहा है उसको लेकर लगातार मैं जानकारी भी ले रहा हूं, यानी कि वो पूरी टीम्स के साथ लगातार टच में है। क्या कुछ सिचुएशन वहां पर बनी हुई है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसको लेकर पल पल की जानकारी भी ले रहे हैं। चलिए शुभम के पास एक बार फिर से चलेंगे। शुभम, आपके सिचुएशंस आप समझा रहे थे, वाकई बेहद ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन वहां पर बने हुए हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है? जिस तरीके से मौसम खराब, काफी परेशानियां उसमें भी आ रही होंगी। जी बिल्कुल, बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जिस तरह की ये सूचना आधी रात को मिली तो उसके बाद से ही रेस्क्यू टीमें हालांकि अलर्ट मोड पर थी, क्योंकि यहाँ के लिए मौसम का पहले ही पूर्वानुमान जारी कर दिया गया था कि भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और इस तरह की स्थिति हमें देखने को मिली कि बीते दिन से ही लगातार यहाँ पर मौसम बदला और बारिश लगातार होती गई। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बन रही थी कि रात को अगर लगातार बारिश होती है तो ऐसे में नदी का जलस्तर बढ़ सकता है और नदी के जलस्तर बढ़ने से काफी ज्यादा नुकसान देखने की संभावना थी। लेकिन जिस तरह की स्थिति देखने को मिली और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, ये अपने आप में एक भयावह तस्वीरें हैं और ये साफ तौर पर ये संकेत देती हैं कि बरसात के मौसम ने अभी जो है अपना रुख नहीं बदला है और अभी तबाही का मंजर जो है फिलहाल होना बाकी है। और जिस सहरसा के क्षेत्र में काफी ज्यादा नुकसान जो इससे हुआ है उसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि प्रशासन की टीमें और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ जो पुलिस की टीमें हैं वो वहां पहुंच के नदी किनारे लोगों को फिलहाल जाने की बिल्कुल मनाही है। कई जगहों पर ऐसी स्थिति देखी गई है कि जो रिस्पना नदी है वहां भी आसपास जो है जो दुकानें थी वो बह चुकी हैं काफी हद तक और जो पुल है वहां पर मलबा आ चुका है, जिसके चलते लोगों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है। क्योंकि मलबे के आने से ना तो वाहन इस ओर से उस ओर जा पा रहे हैं, ना फिर उस ओर से इस ओर आ पा रहे हैं। तो वाहनों का भी आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। इसलिए जो है इसको फौरी तौर पर देखते हुए जो है स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है, जिससे कि अनावश्यक तौर पर जो है स्कूलों के बच्चों को परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें देखी जा रही है काफी ज्यादा भयावह है। फिलहाल जो है अभी तक इस तरह की वैसी सूचना नहीं मिली है कि किसी के हालांकि 2 लोगों के लापता होने की सूचना मिल रही है, लेकिन हम देखें तो कहीं ना कहीं स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है। अभी हालांकि रेस्क्यू कार्य जारी है, लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है और देखने वाली बात होगी कि अब ये मौसम क्या अपना रुख बदलता है। क्योंकि अभी वर्तमान की बात करें तो राजधानी देहरादून में अभी भी बारिश लगातार जारी है और कहीं ना कहीं ये संकेत मिलता हुआ दिख रहा है कि अभी बारिश दोपहर तक जो है थमने नहीं वाली और स्थिति जो है फिलहाल खराब होने की बन सकती है। लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा स्थिति जो है रात के समय में बनती है, जिस तरह से हमने देखा कि रात के समय में जिस तरह से भारी तूफान और भारी उफान में नदियां आई और काफी ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि रात के समय में लोग जो है सोए हुए थे अपने निश्चिंत तौर पर। लेकिन जिस तरह की घटना देखने को मिली उसके बाद से काफी ज्यादा लोग भी डरे हुए हैं।
सहमे हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी दोपहर का वक्त करीबन सुबह हो चुकी है, तो ऐसे में रेस्क्यू कार्य को भी काफी ज्यादा मदद मिलती हुई दिख रही है। लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई के हिस्से जो है नदी बहा ले गई है। ऐसे में उस क्षेत्र में पहुंचना काफी ज्यादा एक जोखिम भरा हो चुका है, और करीबन अब कहें तो लोग इस पार से उस पार अब ना के बराबर जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति पर प्रशासन अभी भी नजर बनाए बिल्कुल। थे, क्योंकि देहरादून का न सिर्फ एक क्षेत्र बल्कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो फिलहाल जो है प्रशासन भी अलर्ट मोड पर चल रहा है, पुलिस की तैनाती की गई है, सभी रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम देखें तो देहरादून में भी काफी वक्त बारिश का बिल्कुल, बर्फबारी बिल्कुल। हुआ जा रहा है। शुभम, हमने देखा किस तरीके से खासा नुकसान वहां पर होटल्स को, दुकानों को पहुंचा है। क्या जान माल के नुकसान की खबर भी सामने आई है? जी बिल्कुल, बात करें तो फिलहाल अभी तक जो है नुकसान तो काफी हुआ है, लेकिन जो भवनों का और सड़कों का, गाड़ियों का नुकसान हुआ है। लेकिन अभी तक तो फिलहाल 2 लोगों के जो है लापता होने की सूचना मिल रही है। लेकिन इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि किसी की डेथ हुई हो या किसी तरह के किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ हो। फिलहाल लापता की सूचना है, उसकी भी जो है और उम्मीद है कि कहीं न कहीं उनको निकालने में सफलता मिल पाएगी। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि रेस्क्यू कार्य जारी है, तो आगे स्थिति और देखने को मिलेगी कि अगर ऐसी सूचना मिलती है कि कोई लापता और व्यक्ति जो है लापता है, तो उसमें भी उनको देखा जाएगा, खोजा जाएगा, या फिर अन्य तमाम जो चीजें हैं वो की जाएगी। लेकिन जिस तरह की फिलहाल जो है नदी उफान पर आई हुई है, तो काफी ज्यादा उसमें जो है नुकसान की संभावना अभी फिलहाल और देखी जा रही है, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि अभी पूरी तरह से नदी के जद में है और कटान जो है उसका लगातार होता जा रहा है। तो कई सड़कें अभी भी ऐसी संभावना वहां बनी हुई है कि वॉश आउट वहां हो सकता है। तो ऐसे में जो है सबसे पहले लोगों को वहां से निकाला गया है और आसपास का जो क्षेत्र है उसको खाली करवाया गया है, क्योंकि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो घरों और मकानों को और ज्यादा और काफी नुकसान होने की संभावना है। फिलहाल जो है रेस्क्यू टीमें और पुलिस लगातार प्रशासन के साथ तालमेल बिठाए हुए है और ऐसी जगहों पर लगातार निगरानी की जा रही है। कई जगहों पर रेस्क्यू कार्य भी चल रहे हैं। तो हम देख सकते हैं फिलहाल अभी जो है स्थिति काफी हद तक जो है नियंत्रण में ली जा चुकी है, और मौसम लगातार अभी फिलहाल चुनौती बना हुआ। बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से आधी रात को ये बादल फटने की घटना सामने आई, ऐसे में लोग मेंटली प्रिपेयर भी नहीं हो पाते, क्योंकि अपने अपने बिस्तरों में कैद, और अचानक से ये बादल फटने की घटना जो कितना भीषण प्रकोप यहाँ पर ला देती है। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात वहाँ पर बने। ये मटमैला पानी जो कि लोगों के आशियानों में, होटल्स को ध्वस्त करता लगातार नजर आ रहा है। और इसी बीच जो सहायक नदियां हैं उसने भी विकराल रूप धारण कर रखा है। आसपास के जो होटल्स हैं, दुकानें हैं, उनको खासा नुकसान तो पहुंचा ही है। फिलहाल उसको वेकेट कराने का काम भी किया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित किया जा सके। लोगों को फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की सलाह दी जा रही है। और आधी रात को ये बादल फटने की घटना, जिससे मुख्य बाजार तक मलबा आ गया है। लगातार जो तमाम सड़कें हैं वो समंदर में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। सब कुछ यहाँ पर डूबा हुआ, जल भराव की स्थिति जगह जगह। ये रात को बारिश तो शाम से चल रही थी, सुबह से ही चल रही थी, बट जो मेन रात को नुकसान हुआ 10 बजे के आसपास हुआ है। ये जो बादल फटे हैं 2 जगह, वो रात को 10 बजे के आसपास फटे हैं। एक बादल फटा है जी आगे जाके राइट में यहाँ पे ऊपर, और एक बादल फटा है ऊपर खाले में, जो बांग खाला है उस साइड। जी नुकसान के सड़क सारी ख़त्म हो गई हैं, और व्यवस्था नहीं है कोई आने जाने की अब। और गांव में नुकसान हुआ है, ऊपर वहाँ पे सूचना मिली है कि 4-5 लोग दब गए हैं मलबे में नीचे। अब यहाँ से है 1 किलोमीटर है आगे, यहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और बाकी आपने होटल वोटल जो थे, रेस्टोरेंट, वो सब टूट चुके हैं, बह चुके हैं पानी के अंदर। दुकानें सारी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, और कोई आने जाने की कोई अब व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे गाँव से संपर्क कट चुका है पूरा। और लाइट वगैरह का भी आपको पता ही है, 5-6 दिन तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे लाइट वगैरह भी आना, तो लोगों के लिए बहुत दिक्कत ही है आगे। तो आपने देखा किस तरीके से जो तमाम प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि एक नहीं बल्कि 2 जगह ये बादल फटने की घटना देखी गई है। एक थोड़ा सा ऊंचाई पर और एक यहाँ सहस्त्रधारा में, जहां पर ये भारी नुकसान भी देखने को मिला है। और नुकसान इतना भीषण हुआ है कि सड़कें पूरी तरीके से डैमेज हो गई हैं। तो ये बादल फटने की घटना, जिससे मुख्य बाजार तक मलबा आ गया है, सड़कें पूरी तरीके से डैमेज्ड, और
इसी नुकसान को फिलहाल ठीक करने की भी तमाम कवायदे की जा रही हैं। शुभम, कौन कौन सी टीमें फिलहाल वहां पर मौजूद, और हमने देखा कि सीएम धामी ने भी एक्स का पोस्ट किया है, उनका भी कहना है कि वो लगातार टीम से कांटेक्ट में हैं, पल पल की जानकारी भी ले रहे हैं। चलिए शुभम से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीएम धामी भी लगातार इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और टीमों की मौजूदगी है। कुछ लोग वहां पर लापता भी हुए हैं, उनको ढूंढने की भी कवायदें की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल जो सड़कें पूरी तरीके से डैमेज हुई हैं, ये जो सहायक नदियां जिन्होंने विकराल रूप धारण कर रखा है और इनके आसपास जितने भी होटल्स, जितने भी दुकानें पटी हुई हैं, कुछ देखिए मंदिर भी आपको नजर आएंगे और तमाम टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं इनके दर्शन पूजन करने के लिए, यहीं पर ठहरते हैं। उनको भी यहाँ पर फिलहाल सलाह दी जा रही है कि सुरक्षित स्थानों पर जाएं। लोगों को वेकेट किया जा रहा है, मरम्मत का काम किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी के बीच ये जो सड़कें पूरी तरीके से डैमेज्ड आपको नजर आएंगी, देखिए इनको भी ठीक करने का काम किया जा रहा है। चंद सेकंड के बादल फटने की घटना अपने साथ क्या तबाही लाती है, क्या मंजर पैदा करती है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे सहयोगी संजय श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे भी और जानकारी लेंगे। संजय, ये जो मंजर यहाँ पर बना है वाकई ये बेहद ज़्यादा खौफनाक है और इसी बीच हम देख रहे हैं कि फ्लड्स की भी यहाँ पर जिस तरीके से स्थिति उत्पन्न हो गई है और तमाम टीमें हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। कौन कौन सी टीमें, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि रात को 12 बजे से देहरादून में चारों तरफ से आपदा आई है। जो एक रास्ता जाता है शिमला की तरफ, वो रास्ता पूरा बह गया, हरिद्वार की तरफ का रास्ता बह गया है। सहस्त्रधारा यहाँ का पिकनिक स्पॉट है, बुरी तरह वहां पे मकाने बह गई, गाड़ियां बह गई हैं। मालदेवता यहाँ का एक पिकनिक स्पॉट है, वहां पे भारी तबाही आई है और इन सब के साथ गाड़ियां बह गई। रात का समय था, लोग सो रहे थे और जो मंजर यहाँ देखने को इस समय मिल रहा है, आप ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी तबाही कम से कम देहरादून ने कभी नहीं देखी थी। सड़कें बह गई, गाड़ियां बह गई, लोग बह गए और इसके साथ आपदा का जो व्यवस्था किया जा रहा है, जिस तरह से वहां पे प्रबंध किया गया, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके बाद भी जो तबाही यहाँ पे जिस तरह से यहाँ सौंग नदी में आई है, वह ये आप ये कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है। रात का समय था, लोग सो रहे थे, बारिश इतनी तेज थी और घर के घर बह गए हैं। आप देखिए गाड़ियां बहती हुई दिखाई दे रही हैं। देहरादून के मुख्य शहर, आप डालनवाला का हाल देखिए, पूरा घर के ऊपर 6 फीट का पानी चल रहा है। यहाँ पे सबसे पॉश इलाका कह सकते हैं डालनवाला, साथ में आईटी पार्क में गाड़ियां बह गई। आईटी पार्क यहाँ लगभग एक आवाज़ आई, बहुत भयंकर आवाज़ धड़ाम से। बस उसके बाद ये सारी मार्केट आप सामने देख रहे हैं, मार्केट थी 10-12 दुकानें, ये सामने सारी दुकानें थी। ये सारी दुकानें पीछे की वो उस साइड की दुकानें यहाँ से दिख रही हैं, आगे वहाँ पूरी उसमें चली गई। आगे मजाड़ा में 2 पुल थे, दोनों पुल बह गए और सुनने में आ रहा कि वहाँ जान माल का भी नुकसान हुआ है कुछ। अभी ये पता नहीं कि कितना जान माल का नुकसान हुआ। अपनी दुकान बह गई, अपनी ये इस दुकान में इस मार्केट में 7 दुकानें थी हम लोगों की, 7 में से एक भी नहीं बची, नामो निशानी नहीं। बस ये अब दैवीय आपदा है, क्या कर सकते हैं। तमाम लोग जो कि किस तरीके से ये आपदा वहां पर आई लगातार बता रहे हैं और ये देखिए किस तरीके से तमाम पेड़ जो कि पूरी तरीके से टूट चले हैं, सड़कों पर आ गिरे हैं और ऐसे ही तमाम तस्वीरें अब वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। कई बड़े होटल्स, कई दुकानें जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और जगह जगह मलबा पटा हुआ है जिसको हटाने का काम भी लगातार जारी है। इसी बीच सड़कें पूरी तरीके से तबाह हैं, पूरी तरीके से डैमेज्ड हैं
और उनको ठीक करने का, रिपेयर करने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन चारों तरफ से जिस तरीके से तबाही का मंजर कल देहरादून में आधी रात को देखने को मिला है, वो वाकई बेहद डराने वाला। संजय, आपके पास मैं वापस आऊंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी 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 जी, ये रात का मामला है और जिस तरह से अगर प्रशासन उस समय सजग न रहा होता तो बहुत बड़ी दुर्घटना का यहाँ पे मंजर देखने को मिलता। लेकिन अभी भी आप ये कह सकते हैं कि प्रयास जारी है। यहाँ पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, सारे लोग, पुलिस प्रशासन पूरा पहुंच चुका है, एसएसपी पहुंचे हैं।